कि एक और उदय एक और भान, न इनके चुरकी न उनके कान। तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ नीतीश जी हैं, न इनको चुरकी है न उनको कान है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अब आजमगढ़ में फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं और जनता की समस्याओं का भी निस्तारण कर रहे हैं। अगर इस बीच मीडिया कर्मी भी पहुंच जा रहे हैं तो उनके हर सवालों का गजब जवाब भी दे रहे हैं। शूटिंग के दौरान यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अखिलेश यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फोटो लगने पर पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने भोजपुरी कहावत के साथ तंज कैसे कसा, यह सुनिए। प्रदेश की राजधानी में लगातार नीतीश के और अखिलेश के पोस्टर दिख रहे हैं, जहां ये 2024 की तैयारी को लेकर, तो क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीतीश जी ने कहा था चुनाव में, मैं भी गया था बिहार में प्रचार करने, चूँकि उनके साथ अलायंस था तो हम लोग भी प्रचार में जा रहे थे। तो मैंने तो यही सुना था नीतीश जी के मुँह से कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, बस इसके बाद मैं आने वाला नहीं हूँ। तो जो आदमी पिछले चुनाव में ही हार मान चुका था, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ एक वो आदमी है जो दूसरे लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि आप 100 ठो ले आइए, आप इतना ले आइए। मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं है, उनको पता है कि अब उनके दम पे कुछ होना नहीं है। तो इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि एक और उदय एक और भान, न इनके चुरकी न उनके कान। तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ नीतीश जी हैं, न इनको चुरकी है न उनको कान है। और जब ये दोनों लोग मिल के इनको लग रहा है कि सिर्फ भारत नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता के खिलाफ ये षड्यंत्र रच के कुछ भी कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि अब इससे बड़ी इनकी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो सर्वे निकला है, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ कि पूरे दुनिया में सबसे जो प्रभावशाली नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो कौन है? तो पूरी दुनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी हैं। तो वही हो गया कि आदमी जब ऐसे आसमान में थूकता है तो थूक उसके ही मुंह पे वापस आता है। तो अखिलेश यादव का और नीतीश का भी वही हाल होने वाला है। वो कहाँ आसमान की तरफ देख के थूक रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो भी उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी। अब सुनिए सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की ऑफर देने पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कहा? हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ये ऑफर नहीं चाहिए। ये ऑफर वो अपने किसी दल के नेता को दें, खुद को दें, मुझे लगता है, और उनके दिल में भी लोगों को नहीं चाहिए। ये सिर्फ अखिलेश यादव को चाहिए। वो सीएम की कुर्सी से उतरने के बाद भी आज भी सीएम की कुर्सी पे दिमागी रूप से बैठे हुए हैं। उनको लगता ही नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी से उतर चुके हैं। तो ये प्रलोभन वो सपने में खुद को देते होंगे, इसीलिए वो बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं। और बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के जेल से ट्रांसफर होने के सवाल पर तो सांसद जी ने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी ही नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, अपराधी एक जेल से दूसरे जेल जाते रहते हैं, यह कानून का काम है। जेल शिफ्ट किया है, इस पे आपकी क्या? मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। और अपराधी कोई भी होता है, उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाना, उनकी जो भी क्रियाकलाप है उसका उजागर करना, उनको सजा देना, वो कानून का काम है, उससे हम लोग को क्या लेना देना। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार ने यादव और मुसलमानों को जगह शिफ्ट किया गया, रमाकांत यादव को, इस पे क्या कहना? हाँ, तो इसीलिए तो वो चाहते हैं, अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने ताकि गुंडों को संरक्षण मिले, उनको परेशान न किया जाए, गुंडों को बढ़ावा मिले, गुंडों का व्यापार बढ़े, गुंडों की गुंडागर्दी बढ़े। यही तो चाहते हैं अखिलेश यादव। ये भाजपा नहीं करेगी। भाजपा का काम ही है कि जहाँ गुंडागर्दी है, जहाँ दबंगई है, उसको हम नहीं चलने देंगे। एक गरीब का कोई ज़मीन है, गांव समाज की ज़मीन है, और उसको कोई दबंग घेर के रखेगा, हम नहीं रहने देंगे, वहाँ बुलडोजर चला देंगे। यही भाजपा है। तो वो ठीक कह रहे हैं अखिलेश यादव। गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए भाजपा जो है वो कड़क है और कड़क रहेगी। अगर आपको चाहिए कि गुंडों को फलना चाहिए, गुंडों को सहूलियत मिलनी चाहिए, तो फिर आप समाजवादी पार्टी के ही साथ रहें और उनको ही चुनें।
जी। आजमगढ़ में इंटरनेट दिनेश लाल यादव जो है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो हवाई पट्टी को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ले जाएं और वहाँ हवाई अड्डा बनवाएं। यहाँ हवाई पट्टी से हवाई पट्टी ही रहने देना, गाजीपुर में ले जाएं और वहाँ हवाई अड्डे का निर्माण करवाएं। ऐसा विकास हम लोगों को नहीं चाहिए जिससे सारे लोगों का विनाश हो और सारे लोग सोचें कि हम अपनी माताओं और बहनों को रखेंगे कहाँ, यहाँ से लेके जाए। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मधुरी पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है, उसके संबंध में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। तो वहाँ पर तमाम गांव हैं, वहाँ पर आबादी बहुत है। आबादी को देखते हुए, उन गाँवों को देखते हुए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना मुनासिब नहीं होगा। उसके लिए जहाँ जगह पर्याप्त जगह मिले, नजूल की ज़मीनें हों, बंजर की ज़मीनें हों, वहाँ पर बनाया जाए। आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर कंधरापुर गांव की यह लड़की जहां सांसद जी को सलाह दे रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अब विरोध में उतर आई है। एयरपोर्ट के विस्तार के सवाल पर सांसद जी ने कहा कि सपा को आज क्यों दर्द हो रहा है। तो आज उनको दर्द क्यों हो रहा है? शुरुआत उस जगह क्यों की है जहाँ पे उनको आज परेशानी हो रही है? समाजवादी पार्टी ने नींव गलत क्यों डाली? पूछिए उनसे। जब समाजवादी पार्टी की शुरू की हुई है तो क्यों नहीं सोचा कि यहाँ जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो ये किसानों की जमीन इसमें जाएगी, तो क्यों ऐसे गलत जगह पे उसने शुरू किया है? समाजवादी पार्टी से पूछिए। आजमगढ़ में मुबारकपुर में काशी राम आवास कॉलोनी में 10 साल किसी को बसाए नहीं जाने पर सांसद जी ने सवाल किया कि वहाँ पर विधायक कौन? 10 साल से कौन विधायक है? क्यों नहीं लोगों को वहाँ पर बसाया गया? आजमगढ़ के विकास की आप बात करते हैं, मुबारकपुर के गजाड़ा में 400 मुख्यमंत्री आवास बन के छूटा हुआ है लगभग 10 सालों से जी, और वो पूरा उसका प्लास्टर वास्टर सब उछल रहा है। इतने परिवार बेघर हैं, आखिर आज तक क्यों वहाँ पे किसी को बसाया नहीं जा सका? बसाया जाना चाहिए था। आप पूछिए उस वहाँ पे कि कौन विधायक है। आज 10 साल की बात कर रहे, 10 साल से विधायक कौन है वहाँ? वर्तमान में समाजवादी। हाँ, तो उनका काम ही है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो यही काम करते हैं। आजमगढ़ के लोगों को यही तो पहचानना है, यही तो जानना है कि 10 साल से 15 साल से जिनको चुना है वो करेंगे कुछ नहीं, वो ऐसा ही करते आए हैं। अब जब मुबारकपुर के लोगों को चाहिए कि वो जो बना है वो सही ढंग से हो, उसका देख रेख हो, लोगों को आवंटित हो, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनिए, वहाँ पे काम तुरंत होने लगेगा। जब तक समाजवादी पार्टी और बसपा के चंगुल में फंसा रहेगा आजमगढ़, तब तक वो परेशान रहेगा। तो अब आप सांसद बने हैं तो क्या वहाँ कुछ परिवारों को बसाएंगे? 100% बसाएंगे, और हम लोग तो आए ही इसलिए हैं, हम तो काम ही इसलिए कर रहे हैं। हम तो जहाँ जहाँ जो समस्याएं आ रही है उसको तत्काल निवारण कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं, तो जो संबंधित मंत्रालय वहाँ पहुँचा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो आजमगढ़ में नहीं हुई। और जनता ने सिर्फ इसलिए भरोसा किया है कि 1.5 साल है हम भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं, अगर इन्होंने भी नहीं किया तो इनको भी बदल देंगे। ये बात सीधी मुख्यमंत्री जी को भी पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है, और हम लोग जब मिलते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि बड़ी उम्मीद से जनता ने चुना है। अगर उनकी जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं किया जाएगा तो फिर आगे ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो भरोसा किया है आजमगढ़ की जनता ने, उसका असर 10-15 महीने के अंदर ही उनको देखने को मिल जाएगा। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में फिल्मों की शूटिंग कर रहे फिल्म स्टार सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भोजपुरी फिल्म बंटवारा के शुभ मुहूर्त के अवसर पर कहा कि यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा की जरूरत है और यह परिवार में मन मुटाव पर आधारित है। यह फिल्म आजमगढ़ जिले के विभिन्न लोकेशन पर मात्र 1 माह के अंदर बन जाएगी। इस फिल्म में सभी कलाकार आजमगढ़ के ही होंगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सांसद जी ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। में मैं हूँ, नीलम गिरी जी हैं, नीलम गिरी जी हैं, और एक शंकर मिश्रा है, और शंकर मिश्रा जी हैं, नीलम पांडे जी हैं। इस तरह से ये जो कलाकार हैं, उसके अलावा ये चूँकि बहुत बड़ी कहानी है तो बाकी जितने भी किरदार हैं वो सब आजमगढ़ से ही रखे जाएंगे। 20-25 कलाकार, 20-25 कलाकार, वो सब यहीं से रहेंगे, आजमगढ़ से ही रहेंगे। ठीक है, हम करवा देंगे।
हाँ हाँ ठीक है भाई। कहाँ भर ले हो आवेदन कहीं के लिए हो कौन वाला